Assalamualaikum students, welcome in Mathematics Point. Today I'm here with basic geometry. Chapter number 10, practice now 6, question number 1. So let's move towards the book and just read out the statement. What are the requirements related to this question? Okay, ji, in question number A, okay, this is first of all page 248, practice now 6, part number 1, in which we have a diagram in which there is two parallel lines. This arrow indicate that these are the parallel lines. It is the indicator that in parallel lines we have this type of arrows, and we have to find out the value of A, this variable value of A. So the very basic rule that is regarding to these questions that we always have to consider two parallel lines with one transversal line. Okay, when we are talking about the transversal line, so what is it? Just take a recap. Transversal line is a line that cut two parallel lines. ठीक है, आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी? जो कि आपके पास पैरेलल लाइन को कट करेगी. और पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं आपके पास? जो कि एक दूसरे को कट नहीं करती. ठीक है, सो ये दो पैरेलल लाइंस आपके पास, एंड ये आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है. सो हमने इस डायग्राम को इस तरह से सेपरेशन करनी है इसकी कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन है. तो यहाँ पे हमारे पास है डायग्राम, और इसको हमारे पास ये पैरेलल लाइंस है. पैरेलल लाइंस आपके पास ऐसी होती हैं. ठीक है, स्टिल फॉर्म में होती हैं. दो पैरेलल लाइंस हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, जहाँ पे ये टिप है ना, यहाँ से हम एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस ट्रांसवर्सल लाइंस की जो दो कम्बिनेशन है. ठीक है, आपने कहाँ से करनी होती है? ये देखें, आपके पास डायग्राम में एक ये पैरेलल लाइन थी, ये थी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये कंबाइन हुई हुई एक दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन से. इसको यहाँ पे टिप से हमने कट कर देना है, और इसको हम कोई भी नेम दे देते हैं. यहाँ पे पी क्यू दे देते हैं, जो भी आपको सूट करे आप इसको वो नेम दे दें. अब हमारे पास पैरेलल लाइंस कुछ इस तरह से हैं, ए बी पी क्यू एंड डी ई. अब ये थ्री हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं. अब हमारा वो सारा कॉन्सेप्ट जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था, एंगल सीखे थे, प्रैक्टिस नाउ में सीखे थे, जिसमें हमारे पास कोरस्पॉन्ड एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, वो सारा हमने इसमें अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वेरिएबल बी की. ठीक है, अच्छा, यहाँ से ना इस डायग्राम को मैं कुछ नेम असाइन कर देती हूँ. मेरे पास ये जो 2A है, इसके अब दो पार्टीशन हो गए हैं. एक पार्टीशन को मैं कह देती हूँ X और एक को मैं कह देती हूँ Y. अच्छा, ये मेरा मेथड है, मैं इस तरह से करती हूँ. मैं उसको डायग्राम को रीनेम कर लेती हूँ, अपने हिसाब से पार्ट्स में कर लेती हूँ, ताकि एंगल जो पढ़ने का एक है, बच्चों को जो मुश्किल लगता है एंगल पढ़ने का, वो उससे उनको एक ईजीएस्ट वे मिल जाए. वरना अगर आपने एंगल रीड आउट करना है, आप देखिए जिसको मैंने X बोला है, जो हमारा 2A का अपर पोर्शन है, ये आपके पास होगा बी सी क्यू, तो आपके पास ये X होगा, एंड देन आपके पास ई सी क्यू जब आप पढ़ेंगे तो ये Y वाला पार्ट होगा. तो मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको दो वेरिएबल्स का नाम दे दिया, X एंड Y. आपको डायग्राम तो वैसे भी रीड्रॉ करनी पड़ती है इसको इन वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि आप इसकी सेपरेशन कर रहे होते हैं, तो आप उसमें भी ये वेरिएबल्स लिखते हैं, ताकि जब आप फिर इसके थ्रू कर लें क्वेश्चंस में, मैम को मिलेंगे, आपके टीचर को मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन होम नहीं होगा. अच्छा, अब आपके पास है X और 44. ये जो हमारे पास दोनों एंगल्स हैं, इनका आपस में रिलेशन है अल्टरनेट एंगल. अब अल्टरनेट एंगल हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल आपके पास कौन से होते हैं. आपके पास जब दो पैरेलल लाइन के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, एक एंगल इस तरफ हो और दूसरा एंगल दूसरी तरफ. ठीक है, तो ये हमारे पास कौन से होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स होते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो हमारे पास हैं x = 44, और ये हमारे पास कौन सा रिलेशन है? अल्टरनेट सम ऑफ एंगल्स. और लाइंस आपके पास कौन सी हैं? ए बी, और ये आपके पास पैरेलल है पी क्यू के. ठीक है, ये दो. और अगर आप दूसरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो आप रीड आउट कर सकते हैं, बी सी क्यू आपके पास है, दिस इज इक्वल टू 44. ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास डी ई सी. जब डी ई सी पढ़े हैं, जिसको आपने रीड आउट करना होता है, आप इसको बीच में रखते हैं, बीच में रखते हैं. ठीक है, डी ई सी, यानी कि ये 20 आपके पास पड़ा जाएगा. डी ई सी आपके पास अल्टरनेट एंगल में ई सी क्यू. जब आप ई सी क्यू पढ़ेंगे तो आपके पास ये वाई वाला पार्ट रीड आउट होगा. ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपके पास कौन से अल्टरनेट एंगल्स हैं. तो यहाँ से आप लिख लें, क्योंकि मैंने वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्टली लिख लो कि y आपके पास इज इक्वल है 20, और वो आपके पास कैसे है कि अगेन आपके पास अल्टरनेट सम ऑफ एंगल्स है. और अब पैरेलल लाइंस आपके पास चेंज है, आपके पास है पी क्यू पैरेलल डी ई. यानी कि हमारे पास जहाँ से x एंड y, 2A हमारे पास सम था दो वेरिएबल्स का, x प्लस y का,
तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 44 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 20। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 46 का 2a हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमें a वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे 2 इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ ले आए और ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 एंड a हमारे पास जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 32। ओके जी, यहाँ पे अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है, यानी कि प्रैक्टिस नाउ 6 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और इसमें अगेन हमें वेरिएबल फाइंड करना है c और हमारे पास पैरेलल लाइंस है a b एंड e f। तो c फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपने ये जो आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइंस में एक तो ऊपर मेंशन भी होता है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मेंशन है बुक में आप देखें, दूसरा एरोज, ये ऐसे एरो बने होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास होते हैं टिल्ट फॉर्म में, ये ट्रांसवर्सल लाइन्स होती हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की ना इससे पैरेलल लाइंस और ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें पता हो कि हमारे पास टोटल पैरेलल लाइंस कितनी होंगी, ताकि फिर इसके अकॉर्डिंग हम अपने जितने भी हैं अल्टरनेट एंगल्स वगैरह उसको अप्लाई करें। ओके जी, हमें एंगल फाइंड करना है एंगल बी। इन ट्रांसवर्सल लाइन से जो हमने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए इनको हम नेम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ओके जी, इस डायग्राम को सबसे पहले हम वेरिएबल्स असाइन कर देते हैं। जिससे मेरे पास जो सी वाला पार्ट है ये वी का, इसको मैं असाइन करती हूँ वेरिएबल यू वी, और यहाँ पे इसको हम डी वाले पार्ट को एक्स और वाई असाइन कर देते हैं। आप चाहें तो ऐसे कर लें, आप चाहें तो आप एंगल को रीड आउट कर लें। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास वाई है, वाई को मैं किस तरह से रीड आउट करूँगी, ई डी आर। जब ई डी आर को हम रीड आउट करेंगे तो ये हमारे पास एंगल वाई बनेगा, जिसको मैंने भी वाई वेरिएबल असाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर आपको ये वी वाला पार्ट रीड आउट करना है तो आप रीड आउट करेंगे ए सी क्यू। जब ए सी क्यू रीड आउट करेंगे तो आपके पास ये स्पेसिफिकली पार्ट होगा। मैं क्या करती हूँ कि मैं इनको वेरिएबल्स असाइन कर देती हूँ ताकि ये इजीली होता है इसको सोल्व आउट करना एज कंपैरिजन टू दी कि हम इसको पूरा लाइंस के थ्रू पढ़ें। अच्छा, यहाँ पे इस लाइन को हम यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, इस वाली लाइन को इधर से यहाँ पे हमारे पास ये पूरा एंगल यहाँ तक 228 का, यानी कि 228 का। इस लाइन को हम नेम दे देते हैं जिसको हमने एक्सटेंड किया ई को। तो हमारे पास ई ए सी जो ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली जिसको हम अभी रेड कर रहे हैं, इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारे पास होगा ई ए सी हमारे पास इक्वल होगा 228 माइनस 180। अच्छा, क्योंकि 180 से इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया इसको कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन के जितने भी एंगल्स होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पे हों, हमारे पास 180 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जब 180 का हम एंगल माइनस करेंगे तो ये स्पेसिफिकली जो हमारे पास पार्ट है ई ए सी का, ये हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे पास 228 माइनस 180 इज इक्वल टू 48। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया 48। यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड होगी। अब जितना हमारे पास एंगल 48 है उतना ही हमारे पास एंगल यू है। तो एंगल यू, ये वाला पार्ट था हमारे पास, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, हमारे पास टू पैरेलल लाइंस है ई बी एंड पी क्यू। आपके पास ई बी और पी क्यू का ये वाला एंगल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सो हमारे पास जो ट्रांसवर्सल एंगल के ऑपोजिट साइड के एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल यू हमारे पास यहाँ से इक्वल है 48, और यहाँ पे आप इसका रिलेशन लिख दें अल्टरनेट सम ऑफ एंगल्स। और आपके पास लाइन कौन सी है, ई बी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, यहाँ से आपके पास एंगल यू फाइंड आउट हो गया। अब एंगल बी को यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं क्योंकि एंगल बी हमारे पास एक्स के इक्वल है, ना तो हमारे पास एक्स पता है ना ही हमारे पास वी पता है। तो हम पहले वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वाई हमारे पास यहाँ से इक्वल है 32। अगर आप इन लाइन्स को देखें, हमारे पास आर एस लाइन है और ई एफ लाइन है, दोनों हमारे पास पैरेलल लाइन्स हैं। तो जो हमारे पास 32 यहाँ पे इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऑपोजिट फेस में भी वही एंगल उसके इक्वल होगा। तो y हमारे पास अल्टरनेट एंगल है 32 के, तो यहाँ से y हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 38। और यहाँ पे रिलेशंस लिखते हैं सम ऑफ एंगल्स पैरेलल लाइंस आर एस और ई एफ का। यहाँ से हमारे पास y फाइंड आउट हो गया। अब ये पूरा जो हमारे पास सेमी सर्कल में दिया हुआ था ये 293 था, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 32, x हमारे पास सब आराम से फाइंड हो जाएगा क्योंकि हमें पता है एंगल एट अ पॉइंट हमारे पास 360 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू
360 में से हमारे पास, क्योंकि पूरा सर्कल, ये जो पूरा डी है हमारे पास, ये 360 का एंगल एट अ पॉइंट 360 का होता है। 360 में से हमें पता है हमारे पास 293 भी है पार्ट एक, और एक हमारे पास जो पार्ट है जो y की वैल्यू थी, दिस इज, पहले y लिख लेते हो, नेक्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 293 माइनस y हमारे पास कितनी वैल्यू, 32। अब जब हम सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो हमारे पास 360 माइनस 293 और हमारे पास है फिर 32, ये हमारे पास इक्वल है 35। तो x की हमारे पास वैल्यू आ गई 35। अब यहाँ से हमारे पास x और y दोनों फाइंड हो चुके हैं। x हमारे पास 35 है तो x के अल्टरनेट में हमारे पास v है। x 35 है तो v भी हमारे पास कितना होगा, 35, क्योंकि अब हमारे पास पैरेलल्स कंपैरिजन हो रही है p q और r s की। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका रिलेशन डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास v किसके इक्वल होगा, v हमारे पास इक्वल है 35 के, या v इज इक्वल टू x, देन आप 35 कर लें, क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेट अगेंस्ट सम ऑफ एंगल्स हैं और पैरेलल्स आपके पास है p q और r s। देखें यहाँ से हमारे पास v की भी वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारे पास था, हमारे पास u की भी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, v की भी। जब हम इस पूरे एंगल्स में से, अगेन हमारे पास ये एंगल एट अ पॉइंट है, b हमारे पास जो था एंगल एट अ पॉइंट के वैल्यूज है, इसमें हमारे पास b प्लस u प्लस v इज इक्वल टू 360, क्योंकि ये एंगल एट अ पॉइंट है। यहाँ से आप u और v की वैल्यू फाइंड माइनस करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, b इज इक्वल टू, या पहले लिख लें b प्लस u प्लस v इज इक्वल टू 360। यहाँ पे आप डिफाइन कर दें कि आपके पास एंगल एट अ पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दें। b हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता, u की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, दैट इज 48। v हमारे पास है v हमारे पास है 35, और इस सम ऑफ एंगल्स सारा हमारे पास 360 के इक्वल है। अब कांस्टेंट वैल्यूज को आप इक्वल की दूसरी तरफ मूव करवा लें और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो b इज इक्वल टू 360, यहाँ पे 48 प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस 48 हो जाएगा, 35 प्लस है माइनस 35 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं। सो 360 हमारे पास माइनस 48 माइनस 35, सो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ रही है, 277। ओके जी, आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टिल अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लस इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे, स्पेशली जो इस प्रैक्टिस नाउ से रिलेटेड हैं, वो सारे मैं अपलोड हुए हैं और उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी। टिल दैट टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।